हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। उसके 3 पार्ट्स हमने कवर किए थे और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 4। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स are natural drugs obtained mainly from plant sources which are used to reduce high blood pressure। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो कि प्लांट सोर्स से ही मिलती है मेनली हमें, लेकिन वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हमें मदद करती है, मतलब हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आती है। दे एक्ट बाय डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट। वो कार्डिक आउटपुट जो हार्ट से हमें जो ब्लड पंप होता है उसको डिक्रीज करती है। रिड्यूसिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंसेज होते हैं हार्ट के अंदर वे बॉडी में, उनको रिड्यूस करती है। और डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसे कंट्रोल में रहती है, उसे डिप्रेस करती है। These drugs are mainly used in the management of hypertension and related cardiovascular disorders। ये ड्रग्स मेनली हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में काम आती है और जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं यानी हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करने में हमारी मदद करती है। ये औषधि हृदय की कार्यक्षमता घटाकर रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध को कम करके या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करके कार्य करती है। मतलब ये ऐसी क्रूड ड्रग्स है या फिर ऐसी दवाइयाँ है जो हार्ट अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है तो उसके वर्कलोड को कम करती है। रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध को कम करके, यानी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है अगर उनके उनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस है तो उनको कम करती है। या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हाइपर एक्टिव हो जाता है उसको कम करके काम करती है ये। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में काम आती है। तो एंटी हाइपरटेंसिव में जो सबसे पहले आता है वो रोलवोल्फिया है, जिसको सर्पगंधा भी बोलते हैं। रोवोल्फिया इज एन important antihypertensive crude drug obtained from the dried roots of Rovolfia serpentina, used to lower blood pressure and act as a sedative। रोवोल्फिया इज एन इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव क्रूड ड्रग है जो कि हमें रोवोल्फिया सर्पेंटिना एक पेड़ है उसकी ड्राइड रूट से यानी सूखी हुई जड़ों से हमें मिलता है। यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड एक्ट एज ए सिडेटिव। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हमें मदद करता है और एक्ट एज ए सिडेटिव, ये सिडेटिव की तरह काम करता है, मतलब जो बॉडी को आराम देता है, नींद जैसी, या फिर रिलैक्स कर देता है बॉडी को। इसके बाद में इसका बायोलॉजिकल सोर्स आता है जिसमें ड्राइड रूट्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिना बेंथ। ये एक प्लांट है जिसकी सूखी हुई जड़ों से हमें ये मिलता है रोवोल्फिया। और इसकी फैमिली की बात करें तो एपोसाइनेसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो रोवोल्फिया के अंदर होता है 0.7 टू 2% इंडोल एल्कलॉइड्स। मेनली इंडोल एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर 0.7 से 2% तक। इसके बाद रेसरपाइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर पाया जाता है। रेसिनामाइन, एजेमालाइन और सरपेंटिन, ऐसे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो रोवोल्फिया के अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लोअर्स ब्लड प्रेशर। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव क्रूड ड्रग्स होती है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाती है, फिर हाई बीपी को कम करती है। सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर्स, मतलब सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर्स के जैसे भी यूज में लिया जा सकता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स प्रोवाइड करवाती है। एंटी एरिथमिक होती है जिसके अंदर एजामालाइन आता है, जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है हमारी, कभी कम कभी ज़्यादा, उसको करेक्ट करती है, उसको कंट्रोल में लाती है। यूज्ड इन माइल्ड साइकोसिस एंड एंजाइटी। ये जो एंजाइटी होती है उसके अंदर भी काम में आती है। और माइल्ड साइकोसिस, जैसे दिमाग कभी शांत नहीं होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम में आती है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो यूज्ड इन एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स। ये एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स जो बनती है उनके प्रिपरेशन में यूज में ली जाती है। सेडेटिव प्रिपरेशन में भी इसे यूज में लिया जाता है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी, कभी कभी दोनों के कॉम्बिनेशन भी दिए जाते हैं थेरेपी के फॉर्म में, उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आती है एंटी टसिव क्रूड ड्रग्स, जिसके अंदर है एंटी टसिव क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स यूज टू सप्रेस कफ एंड रिलीव इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये ऐसी क्रूड ड्रग्स है जो कि नेचर से ही हमें मिलती है, नेचुरल ड्रग्स ही होती है ये भी, लेकिन यूज टू सप्रेस कफ, जो कफ जम जाता है सर्दी के अंदर उसे कम करने के अंदर, उससे रिलीफ पाने में काम आती है। एंड रिलीफ इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और कभी कभी जो हमारी श्वास नली होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर कभी कभी इरिटेशन होती है या फिर खराश सी होती है तो उससे रिलीफ पाने में हमारी मदद करती है। दे में एक्ट बाय रिड्यूसिंग कफ रिफ्लेक्स, लिक्विफाइंग स्पुटम और डायलेटिंग ब्रोंकाई। ये ऐसे काम करती है कि कफ जो रिफ्लेक्स होता है उसको कम कर देती है,
जो स्पूटम जो जमा होता है उसको थोड़ा लिक्विडिफाई कर देती है, या फिर जो जमा हुआ होता है उसको थोड़ा पतला कर देती है ताकि वो बॉडी से आसानी से बाहर निकल सके। और डायलेटिंग ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई होती है उनको डायलेट कर देती है, यानी उन्हें और चौड़ी कर देती है ताकि श्वास लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। एंटीटसिव क्रूड ड्रग्स वे प्राकृतिक औषधियाँ है जो खांसी को दबाने और श्वसन मार्ग की जलन को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे मैंने बताया कि एंटीटसिव क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो खांसी के इलाज में काम में आती है, उनके ट्रीटमेंट में काम आती है, और जो सांस लेने में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो जलन होती है तो उसको कम करने में काम आती है। ये औषधियाँ खांसी रिफ्लेक्स को कम करके, ये जो खांसी आने की जो हमारी अर्ज होती है, जैसे खांसी आ रही होती है उसको कम करती है। कफ को पतला करके कफ को पतला करती है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके आसानी से। या श्वसन नलियों को फैलाकर कार्य करती है, या फिर जो ब्रोंकाई होती है उनको फैला के यानी उन्हें डायलेट करके काम करती है ये। इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो वसाका, जिसे मालाबार नट भी बोलते हैं। तो वसाका इज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव क्रूड ड्रग यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक कफ, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट वो होता है जो कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, एंड एंटीटसिव क्रूड ड्रग है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर काम में आती है, जैसे खांसी हो गई, अस्थमा हो गई, या फिर ब्रोंकाइटिस जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसके अंदर से ट्रीटमेंट में यूज में ले जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड लीव्स एंड रूट्स ऑफ अथोडा वसिका, ये एक प्लांट है जिसके सूखी पत्ती और जड़ों से हमें वसाका मिलता है। फैमिली की बात करें तो अकांतेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो अल्कलॉइड्स है, इसके अंदर अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जैसे वेसिसिन, वेसिसिनोन, और इसेंशियल ऑयल्स और कुछ रेजिन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है जो स्पुटम को लूज करता है या फिर लिक्विडिफाई करता है, यानी उसे पतला कर देता है ताकि बॉडी से आसानी से बाहर आ सके। ब्रोंकोडायलेटर होता है जो एयरवे होती है, श्वास नलिकाएं होती है, उन्हें थोड़ा ओपन डायलेट कर देता है ताकि श्वास लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। एंटीटसिव होता है जो कि कफ को सप्रेस करता है, यानी खांसी को रोकता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं यूज इन कफ सिरप्स, कफ सिरप्स के अंदर यूज में ले जाता है। और रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो श्वास के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती है, यानी जिसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनके प्रिपरेशंस में इसे यूज में ले जाता है। इसके बाद में आता है टोलूबालासम, जिसके अंदर है इट इज ए रिसीनियस क्रूड ड्रग यूज्ड इन माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। ये भी एक माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट ही होता है जो कफ को निकालने में मदद करता है, और एंटीटसिव प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। टोलूबालासम एक रेजिन युक्त कच्ची औषधि है जो हल्के कफ निरासक और खांसी रोधी के रूप में उपयोग होती है। तो ये भी एक रेजिन युक्त, मतलब इसके अंदर रेजिन्स पाए जाते हैं, और क्रूड ड्रग है, रेजिन युक्त क्रूड ड्रग होती है ये, जो हल्की खांसी को ट्रीट करने के अंदर हमारी मदद करता है। और जो खांसी रोधी जो ट्रीटमेंट होती है या फिर जो दवाइयाँ बनाई जाती है उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक ऑफ माइरोजाइलोन बालासमम। तो ये एक प्लांट है जिसके ट्रंक से हमें रेजिन ऑब्टेन होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो फेबेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो बेंजाइल, बेंजोएट, बेंजिल सिनेमेट, बेंजोइक एंड सिनेमिक एसिड इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कफ बाहर निकालता है बॉडी से। एंटीटसिव होता है यानी खांसी को रोकता है। और सूदिंग टू थ्रोट यानी गले को राहत देता है, मतलब जब खराश हो जाती है तो तब गले को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन कफ सिरप्स के अंदर यूज में लिया जाता है। लोजेंजेस जैसे ये सूदिंग इफेक्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं लोजेंजेस भी बेसिकली, कि गले के अंदर जब खराश हो रही होती है तो गले को रिलैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। इनहेलेशंस जैसे जो इनहेलेशंस बनाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर, तो उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है एंटी रूमेटिक क्रूड ड्रग्स। तो इट इज क्रूड ड्रग्स, दिस क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज विच आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। तो ये ऐसी क्रूड ड्रग्स होती है, ऐसी नेचुरल क्रूड ड्रग्स होती है जो कि प्लांट सोर्सेज से ही हमें मिलती है मेनली। लेकिन ये रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कम करती है, सूजन कम करती है, पेन दर्द कम करती है, और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, जो जॉइंट्स और मसल्स के अंदर स्वेलिंग होती है उसे भी ये कम करती है। तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स बेसिकली वो होती है जो प्लांट से ही मिलती है, लेकिन वो पेन और जो जॉइंट्स मसल्स के अंदर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में मदद करती है। These drugs are especially useful in conditions like rheumatism, arthritis, and gout, where uric acid deposition or inflammatory processes damage joints. तो ये एक ऐसी ड्रग्स है जो ऐसी कंडीशंस में काम आती है, जैसे रूमेटिज्म हो जाता है किसी को, अर्थराइटिस हो जाता है, घुटनों में दर्द हो गया, गाउट हो जाती है किसी को, जहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है,
उसके ट्रीटमेंट में मदद करती है, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होती है जो डैमेज करती है जॉइंट्स को, उनसे रिलीफ पाने में हमारी मदद करती है। एंटीरूमेटिक क्रूड ड्रग्स वे प्राकृतिक कच्ची औषधियाँ है जो मुख्यतः पौधों से प्राप्त होती है और जोड़ों व मांसपेशियों की सूजन, दर्द और अकड़न को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, ये ऐसी कच्ची औषधियाँ होती है जो पेड़ों से ही हमें मिलती है, प्लांट से ही हमें मिलती है, लेकिन जॉइंट्स के स्वेलिंग को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और पेन को कम करती है। इनका उपयोग विशेष रूप से गठिया, संधिवात और गाउट जैसी बीमारियों में किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इनका ये ट्रीट करती है, जैसे गाउट हो गया, संधिवता हो गया, गठिया हो गया, इन बीमारियों को ट्रीट करने के अंदर इसका यूज मिल जाता है। या यूरिक एसिड का जमाव या सूजन जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और जो यूरिक एसिड डिपोजिशन से भी जो डैमेज होता है जॉइंट्स को, उनसे उन्हें भी रिलीफ प्रोवाइड करवाती है उनसे भी। इसके बाद में इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो कोलचिकम, जिसके अंदर इट इज एन एंटी रूमेटिक क्रूड ड्रग यूज्ड इन गाउट एंड अर्थराइटिस। ये एक एंटी रूमेटिक क्रूड ड्रग है जो गाउट और अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज की जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड सीड्स ऑफ कोलचिकम ऑटोमिनेली, ये एक प्लांट है जिसकी सूखी हुई बीजों से हमें मिलता है ये। और फैमिली की बात करें तो लिलियेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अल्कलॉइड्स है जिसके अंदर कोलचिसाइन और कोलचिकोसाइड, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स जिसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है बॉडी के अंदर। इनहिबिट्स ल्यूकोसाइड माइग्रेशन, मतलब जो ल्यूकोसाइड माइग्रेशन होगा बेसिकली जो डब्ल्यूबीसीज है उनके नंबर को मेंटेन रखता है ये। इफेक्टिव इन एक्यूट गाउट, जो गाउट जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी इफेक्टिव है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन गाउट रूमेटिक प्रिपरेशंस, तो ये गाउट के अंदर यूज में लिया जाता है और रूमेटिक प्रिपरेशंस बनाने के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आती है एंटी ट्यूमर ड्रग्स, जिसके अंदर है इट दिस क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स यूज्ड टू इनहिबिट एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड ट्रीट कैंसर। तो एक ऐसी क्रूड ड्रग्स है जो कि बेसिकली नेचर से ही हमें मिलती है, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, उन्हें रोकने के अंदर हमारी मदद करती है और कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारी मदद करती है। एंटी ट्यूमर क्रूड ड्रग्स भी प्राकृतिक औषधियाँ है जो असामान्य कोशिका वृद्धि को रोकने और कैंसर के उपचार में उपयोगी होती है। जैसे मैंने बताया कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोकती है और कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारी मदद करती है। इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो विनका, जिसके अंदर इट इज एन एंटी कैंसर प्रोडक्ट दैट इनहिबिट्स माइटोसिस। तो ये भी एक एंटी कैंसर प्रोडक्ट होती है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज में आती है, और ये माइटोसिस मतलब जो सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, उस प्रोसेस को रोकती है। विनका एक कैंसर रोधी कच्ची औषधि है जो कोशिका विभाजन को रोकती है। जैसे मैंने बताया कि कैंसर रोधी कच्ची औषधि है, क्रूड ड्रग है ये, जो माइटोसिस को इनहिबिट करती है, मतलब जो कोशिका सेल्स डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को रोकती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स ऑफ कैथरांथस रोजियस, ये एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से हमें विनका मिलता है। और फैमिली की बात करें तो एपोसाइनेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दो केमिकल कॉन्स्टेंट्स मेनली इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी ल्यूकेमिक होती है ये, और एंटी ट्यूमर। एंटी ल्यूकेमिक मतलब जो ब्लड कैंसर हो गया तो उसको ट्रीट करने के अंदर वो होने से रोकती है हमें। एंटी ट्यूमर मतलब जो गांठें बन जाती है कभी कभी कैंसरस, उनसे ट्रीटमेंट करने के अंदर, उन्हें ट्रीट करने के अंदर हमारी मदद करता है, ये इफेक्टिव है उसके अंदर। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो यूज इन कैंसर कीमोथेरेपी, जो कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में पोडोफाइलम आता है जिसके अंदर है इट इज ए साइटोटॉक्सिक क्रूड ड्रग, ये एक साइटोटॉक्सिक क्रूड ड्रग है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो राइजोम्स ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, तो ये पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम है जिसके राइजोम से हमें पोडोफाइलम मिलता है। और फैमिली की बात करें तो बर्बेरिडेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो पोडोफाइलोटॉक्सिन, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है। और थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एंटी ट्यूमर होता है जो ट्यूमर नहीं बनने देता है बॉडी के अंदर, और साइटोटॉक्सिक होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन कैंसर और वाटर ट्रीटमेंट, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, और जो वार्ड्स बन जाते हैं कभी कभी जो अ, तिल या फिर मत्स्य टाइप जो होता है उनके ट्रीटमेंट में मेरी मदद करता है ये। कैंसर और मत्स्य के उपचार में उपयोगी होता है ये। इसके बाद में आती है एंटी डायबिटिक क्रूड ड्रग्स, जिसके अंदर एंटी डायबिटिक क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स obtained mainly from plants which help in reducing blood glucose level, improving insulin action और decreasing glucose absorption from the intestine। एंटी डायबिटिक ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो मेनली प्लांट से ही हमें मिलती है, जो हेल्प करती है हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के अंदर, इंसुलिन एक्शन को इम्प्रूव करती है कि अमाउंट मेंटेन रहे बॉडी के अंदर, और डिक्रीजिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, और इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है उस अमाउंट को कम करती है ताकि डायबिटीज
जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर डायबिटीज कंट्रोल में आ सके। दीज ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। तो ये मेनली डायबिटीज मिलाइटस के मैनेजमेंट में ही काम करती है ये ड्रग्स, और स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके ट्रीटमेंट में ये बेसिकली यूज की जाती है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स वे प्राकृतिक कच्ची औषधि है जो मुख्यतः पौधों से प्राप्त होती है और रक्त में शर्करा ब्लड शुगर को कम करने, इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाने या आंतों से ग्लूकोज के अवशोषण को घटाने में सहायता करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स वे प्राकृतिक कच्ची औषधियाँ है जो मुख्यतः प्लांट से ही हमें मिलती है, लेकिन जो ब्लड शुगर होता है उसको कम करती है, इंसुलिन की क्रिया को, इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देती है ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर सके बॉडी में, और आतो जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करती है। इनका मुख्य उपयोग मधुमेह, मतलब जैसे इनका मेनली यूज होती है मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, मेनली टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। इसके अंदर जो सबसे पहला आता है इंडियन कीनो जिसे बोलते हैं पेट्रोकार्पस। इट इज एन एंटी डायबिटिक रूट ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम हार्टवुड एंड यूज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हार्टवुड से ही हमें ऑब्टेन होता है और एंटी डायबिटिक रूट ड्रग होती है ये, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी मदद करती है। पेट्रोकार्पस एक मधुमेह रोधी कच्ची औषधि है जो पौधे के हृदयकाष्ठ यानी हार्टवुड से प्राप्त होती है और रक्त शर्करा को कम करने में उपयोग होती है। जैसे मैंने बताया एंटी डायबिटिक फ्रूट ड्रग होती है जो कि हार्टवुड से हमें मिलती है, जिसे हृदयकाष्ठ बोलते हैं, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हार्टवुड ऑफ पेट्रोकार्पस मार्सुपियम ब्रोक्सबी, तो ये एक प्लांट है जिसके हार्टवुड से हृदयकाष्ठ से हमें मिलती है। और फैमिली की बात करें तो फेबेसिया इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर है टेरोस्टिलबेन और मार्सुप्सिन, और टेनिन्स और पॉलीफिनोल्स के अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो होता है, मतलब ग्लूकोज लेवल के अंदर गिरावट या फिर जो चढ़ा हुआ जाता है उसको कम करता है, उसको कंट्रोल में लाता है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको मैनेज करता है ये कि इंसुलिन का एक्शन प्रॉपर रहे। प्रोटेक्ट पैनक्रियाटिक बी सेल्स, तो डायबिटीज के अंदर जो पैनक्रियाटिक बी सेल्स होती है वो डैमेज होने लगती है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन हर्बल एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशंस, जो हर्बल एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशंस होती है वो बनाने में हमारे काम में आता है और कैप्सूल बनाने में भी हमारे काम में आता है। इसके बाद में जो आता है वो है जिमनेमा, जिसे गुरमार भी बोलते हैं। तो इट इज एन एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट नोन एज द शुगर डिस्ट्रॉयर। ये भी एक एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट होती है जो शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिमनेमा एक मधुमेह रोधी कच्ची औषधि है जिसे शुगर नाशक कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स ऑफ जिमनेमा सेल्वेस्ट्री, ये एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से हमें जिमनेमा मिलता है। और फैमिली की बात करें तो स्लेपिडेसिया इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो सेपोनियंस के अंदर जिमनेमिक एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं, साथ ही जिमनेमा जेनिन और फ्लेवोलॉइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें तो रिड्यूसेस इंटेस्टाइनल ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन होता है उसे कम करता है। ये सप्रेस स्वीट टेस्ट, जो मीठेपन का स्वाद आता है उसको कम करता है। ये लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, जो शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर उसे भी कम करता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन एंटी डायबिटिक टेबलेट्स, जो एंटी डायबिटिक टेबलेट्स जो बनाई जाती है उसके अंदर इसे यूज में लिया जाता है, पाउडर्स के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, और हर्बल फॉर्मुलेशंस में भी इसे यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 5 का पार्ट 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप कटारे फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कटारे फार्मेसी का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपके आते रहते हैं। थैंक यू।